हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के की टेकअवेज पर बात करेंगे। ये किताब मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई है और इसमें धन और मानसिकता के बीच का रिश्ता को एक्सप्लोर किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर नो वंस क्रेजी है, जिसमें लिखा गया है कि धन के बारे में हर किसी के अपने अलग नजरिए और मायने होते हैं और उन्हें समझना और सम्मान देना महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हमें ये भी समझाया गया है कि दूसरों से अपने धन की तुलना करने से बचे, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। दूसरा चैप्टर लक एंड रिस्क है, जिसमें भाग्य और खतरा की भूमिका को एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन हमें ये भी समझाया गया है कि सफलता के पीछे काफी बार किस्मत और खतरा भी होता है। ये जान लेना और समझना हमें बेहतर धन से संबंधित फैसले लेने में मदद करता है और हमारे दूसरों के प्रति भी सहानुभूति बढ़ता है। तीसरा चैप्टर नेवर इनफ है, जिसमें मानव प्रकृति और धन के बीच का रिश्ता है। ये चैप्टर समझता है कि हमारी प्रकृति में हमेशा ज्यादा चाहने की टेंडेंसी होती है, जो कि अस्वस्थ और अनियमित धन के रुख को बढ़ता है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमें समझदारी से अपनी जरूरतों और मनचाहों पर ध्यान देना चाहिए और जिस चीज के हम पास है उसके लिए आभारी रहना चाहिए। चौथा चैप्टर कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग है, जिसमें इन्वेस्ट करने से जुड़ी प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया है। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि छोटे छोटे निवेश भी समय के साथ काफी बड़ा हो सकता है और इसलिए हमें अपनी निवेश करने की प्रक्रिया में धैर्य और समय से जुदा होना चाहिए। पंचवा चैप्टर गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी है, जिसमें धनी बनना और धनी रहना के बीच का अंतर बताया गया है। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि धनी बनना काफी रिस्क और बड़ा फैसला लेने से जुदा है, जबकि धनी रहना रिस्ट्रेंट, धैर्य और लंबे समय की सोच से जुदा है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमें निवेश करने और खतरे को बैलेंस में रखना चाहिए। छठा चैप्टर टेल्स यू विन है, जिसमें इन्वेस्टिंग में टेल इवेंट्स के बारे में बात की गई है, जो कि बहुत कम और अनियमित घटनाएं होती हैं और जिनका धन पर बड़ा असर पड़ता है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि हम साथ ही ये भी समझाया गया है कि टेल इवेंट्स की वजह से धन का नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें भी काफी मौके होते हैं जहां धन की बड़ी ऊपर की जा सकती है। सातवें चैप्टर फ्रीडम में धन और आजादी के बीच का रिश्ता है। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि धन से मुक्त होना केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि हमें अपनी पसंद और जरूरतों के लिए समय और मौके की आजादी भी देना है। इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि हमें अपने निवेश करने की प्रक्रिया को अपनी जरूरतों और मनचाहों के साथ जोड़ना चाहिए और धन की उत्तराधिकारिता से भी बचना चाहिए। आठवें चैप्टर मेनियास, पैनिक्स एंड क्रैशेस है, जिसमें बाजार की तबीयत और इसमें होने वाले उल्लंघनों पर ध्यान दिया गया है। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि बाजार की तबीयत हमेशा अनियमित होती है और इसमें झटके और गिरवटें आती रहती हैं। इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए और बाजार के फ्लक्चुएशंस को समझना और उनसे फायदे उठाना चाहिए। नौवें चैप्टर यू एंड मी है, जिसमें यह बताया गया है कि धन के बारे में सोचने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। इस चैप्टर में हमें यह भी समझाया गया है कि अपनी जरूरतों और मनचाहों को समझना और उन पर ध्यान देना हमारे धन से जुड़ी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए और उन आदतों को बदलना चाहिए जो धन को बर्बाद करने का कारण बनते हैं। इस किताब के माध्यम से मॉर्गन हाउसल ने धन और मानसिकता के बीच का रिश्ता बहुत अच्छे से समझाया है और हमें ये भी बताया है कि धन से संबंधित फैसले लेने में समय, पेशेंस और समझदारी की जरूरत होती है। इस वीडियो में हमने इस किताब के की टेकअवेज पर बात की है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।